अच्छा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नया रिडक्शन हो चुका था ना पूरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, चलिए क्या स्टार्ट होना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये टॉपिक स्टार्ट होना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना बिल्कुल। 11th के सिलेबस में भी है, 12th के सिलेबस में भी है, और इंटरेस्ट में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। LLH4, जैसे LLH4 NAPH4 बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ऐसे इसके अंदर लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट होगा मैं तुम्हें नाम बता दूंगा उनका, तो इनका बेसिक जरूर समझ लेना ताकि दिक्कत ना आए कोई, सही है? ताकि कोई दिक्कत ना आए। कल 5 बजे तक लगभग 2-3 बच्चों ने डाउट पूछे थे, तो मैं सोया थोड़ा कम हुआ आज, तो शायद उस तक क्लास कम लूंगा। एक बार जो पीछे बैठे हैं पहले आगे आ जाएंगे। अरे आगे चलो। नहीं दिखने का नहीं है, आगे बैठे ना, आगे पीछे जगह खाली छोड़ दी सारी। हेलो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्लास में ओपन। नहीं तो यहाँ पे हो ना, क्लास में हो, क्लास में करो ना, तो वहां से करोगे तो घर पास में, तो तुम्हारा आ जाओ क्लास में। चलो नोट करना आगे। अनिका लेट हो गए, लेट आया खड़ा रहेगा तू। लेट क्यों आया? हल्का से लेट क्यों गया? तू 2:36 पे आया, 2:36 पे। बिल्कुल आगे भाग के बैठ जा। चलो नोट करना, मैंने टॉपिक बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो तुम्हें इसके अंदर पता होना चाहिए कि हम क्या एक्चुअल में करेंगे क्या। जैसे मैं एक पहला पहला केस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे तुमने अभी तक तो पढ़ा है वो KMnO4 K2CR27, ये बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है पूरा। कन्वर्जेंस में तुमने हो सकता है PCC PDC कॉलिन्स रीजेंट ये सब किया हो, पूरा डिटेल में कर रहा है। हो सकता है कि 20 के आसपास आए, 14-15 के आसपास रिड्यूस रीजेंट पढ़े तुमने, 20 के आसपास ये भी जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एक हल्का सा हिंट दूंगा, लेकिन करेंगे पूरा यहाँ पे। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर मान लो जैसे इथीन है, एक एग्जांपल लिया सिर्फ, और इन जनरल करें तो ये वाला कंपाउंड है। इसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन करना है, मान लो दोनों जगह OH लगाना है, ऑक्सीजन का ऐड होना है, यानी ऑक्सीडेशन होगा। ये मेरे को ये बनाना है सपोज, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और जनरली ऑक्सीडेशन के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ये ध्यान रखना। जनरली ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे भी ना, तो यहाँ कार्बन की स्टेट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ क्या आ गई +1, यहाँ क्या आ गई +1। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैंने माना यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो कोई चेंज तो नहीं आएगा ना। तो 0 है और इधर +1 कैसे आई? इधर तो कार्बन 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 नहीं होंगे, और नीचे एक O है, एक O है +1। समझ आया कि नहीं है? ऐसे इधर भी, यहाँ कार्बन कार्बन के से तो कोई चार्ज नहीं आएगा। नीचे O है तो O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव, तो +1। 0 से टोटल +2 हो गया कि नहीं? एक ही मोल के कंपाउंड के लिए, एक ही मोल कंपाउंड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा जनरली इसके अंदर, सही ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या हो रहा है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ जो मैं रेजेंट डालूंगा OH लाने के लिए, OH लाने के लिए जो रेजेंट डालूंगा मैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो नोट कर लेंगे सिर्फ एक बार। जैसे कोल्ड KMnO4 हो सकता है, वो डिटेल लेंगे एक एक करके। कोल्ड KMnO4 हो सकता है। सेकंड OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो सकता है। थर्ड थर्ड जैसे C6H5 CO3H हो सकता है। MCPBA एक ही काम करेगा, MCPBA हो सकता है, या CF3CO3H हो सकता है। फोर्थ
फोर्थ कम यूज करते हैं एल्कलाइन H2O2, एल्कलाइन H2O2। फिफ्थ, फिफ्थ आता है Ag+O2, Ag+O2 जो एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, Ag2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, उस तरह से करेगा। ये 5 यूज कर सकते हैं हम डबल बॉन्ड हटा करके, क्या लाने के लिए, OH OH, डबल बॉन्ड हटा करके OH OH लाने के लिए। कितने रिएजेंट यूज हो सकते हैं, 5। ये 5 करने हैं इसमें, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं, पहले 3, और पहले 3 में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोल्ड केमेराफोर और ये पेरीशेव्स रिएक्शन होती है वाली, पेरीशेव्स रिएक्शन, ये इसके साथ पेरीशेव्स रिएक्शन आएगी। सही है, CCH5CO3H, MCPBA क्या है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, बताऊंगा डिटेल में सारा ये, सही ना, सारा डिटेल में होगा ये, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो अब ये नोट करना है, इसके अंदर ये 5 नोट कर लेना। अब तुम्हें से ये बताओ कि इसके अंदर किसके अंदर, अगर तुम्हें लास्ट ईयर याद है तो, किसके अंदर स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आती है, किसके अंदर स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आती है, एक बार सोचो और फिर आगे। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, स्पाइरो पता ना, एक कार्बन से दो ऐसे होगा कुछ इस टाइप से, एक कार्बन से, एक कार्बन से, ये बीच में ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, दो रिंग लिंक्ड होती है, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। ये है स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, कौन सी है, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, कोई डाउट तो नहीं है, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, सही ना। ये 5 पढ़ेंगे इसमें, किस चीज के लिए, अगर डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड में क्या लेके आना है, अगर OH OH, सिंगल बॉन्ड में जाएगा और OH आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितने लगेंगे OH, एक ही कार्बन पे 2 OH, फिर वाटर बाहर निकाल देना, समझे कि नहीं, अगर कोल्ड के मेथड डाल रहे हो तो। ध्यान रखना, अभी जो मैंने लिखा ना, ये इन जनरल है, एक्चुअल में ये दोनों करते हैं सिन एडिशन, सिन करते हैं, सिन का ग्लाइकोल बनाएंगे, सिन ग्लाइकोलाइजेशन, सिन ग्लाइकोलाइजेशन करेंगे, यानी सिस है तो दोनों सेम साइड OH आएंगे, ट्रांस है तो दोनों OH ऑपोजिट साइड आएंगे। और ये जो है स्पेशली पेरीशेव्स वाला, जिसमें मैंने बोला स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये 3 करेंगे, ये 3 करेंगे एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, ये 3 करेंगे एंटी ग्लाइको। इपॉक्सीडेशन तो हमेशा सिन होता है, जो O आएगा पहले वो सिन होगा, आगे जाके फाइनली क्या होगा, एंटी, यानी दोनों OH कैसे लगेंगे, जैसे मैंने यहाँ सेम साइड लगाया ना, ये दोनों OH ऑपोजिट आएंगे, अगर काइल सेंटर है तो ऑपोजिट मानेंगे, नहीं तो काइल सेंटर ही नहीं है तो सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो जाएगा, और वो एक ही बात मानी जाएगी। क्या तुम्हें अभी सिंपल समझ आया, डबल बॉन्ड हटा करके सिंगल बॉन्ड बनाना है और वहां पे क्या लगा देना है, OH OH, मगर बताऊंगा इसका पूरा। ये 5 रीजन कौन कौन से हैं, कोल्ड केमेराफोर, OSO4, दोनों एक जैसा काम है, MCPBA, H2O2 और Ag+O2। तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर एक ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल बन रहा है, देखो इसमें आ गया ना पेरोक्साइड लिंकेज, एक ऑक्सीजन, इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज आ रहा है कि नहीं, और नीचे AgO2 में एक जो ऑक्सीजन आएगा वो अलग से जैसे Ag+O2 आएगा, तो इसमें लिखा मैंने Ag2O, और प्लस एक ऑक्सीजन अलग से होगा, समझिए कि नहीं, ये भी एक ऑक्सीजन अलग से देगा कि नहीं, O+H2O, ये भी एक ऑक्सीजन क्या करेगा, अलग से देगा, जो पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन वो अलग से आएगा, इसलिए इन तीनों में क्या होगा, एंटी, और बाकी में क्या होगा, सिन। समझ आ गया कि नहीं, ये नोट कर लेना 5। ये करना है, मैं एक तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं। नोट कर लिए 5, ये 5 हो गए यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन। नेक्स्ट जो है, ये भी मेरे को कराना, यही स्टार्ट करना है आज, सही ना। नेक्स्ट जो है, अब जैसे तुम्हें RCH2OH है,
इससे बनाना है RCHO, सही ना, RCHO ये बनाना है, RCH2OH से RCHO, तो ऑक्सीडेशन करेंगे। RCHO से दोबारा बनाना है RCOH, तो फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, बंद कर दो थोड़ा सा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, और यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन करके ना, ये ऑक्सीडेशन आ जाएगा इसमें से। क्लियर है? RCH2OH से RCHO, RCHO से RCOH, ये है ना, दोनों क्या हुए हैं, दोनों क्या हुए यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, दोनों ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, सही ना। तो पहला जो ऑक्सीडेशन हुआ तुम चेक करोगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यहां से यहां जाएगा तो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। चेक कर लो, इस सी पे स्टेट क्या आएगी, RCHHOH, सी पे स्टेट क्या आ रही है, सी के साथ 2 H, तो सी पे -2 हो गया, दोनों H पे +1, सी पे क्या हो गया +2, यहां तो सी होगा ना, इधर तो नहीं मानेंगे कुछ, और इधर O पे क्या आएगा -1, तो सी पे क्या होगा +1, यानी स्टेट क्या है यहाँ पे, क्या है स्टेट बोलो, नहीं पता लगा, -1 आएगी स्टेट की नहीं, इसकी वजह से देखो सी है ना, हटा दो इसको, +1 +1, तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ O था, O पे -1, तो सी यहाँ +1, तो स्टेट क्या आई सी की, समझ आया कि नहीं, है ऑक्सीजन निकालना आता है ना सबको, जो मैंने 21 लेक्चर्स बेसिक वाले भेजे थे उसमें बता रखा है ये। तो यहाँ सी की स्टेट क्या आई -1, और आगे RCHO में सी की स्टेट क्या आ रही है, O पे -2, 2 O है ना, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, तो O पे -2, सी पे +2, और H की वजह से, H की वजह से एक कम हो जाएगा तो +1, तो -1 से +1 कितने इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसी RCO चेक करो, तो ये +3 आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है तुम्हें, सी के साथ 2 बॉन्ड O के साथ, तो +2, एक O के साथ सिंगल बॉन्ड, तो +3, तो +1 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ना मैक्सिमम केसेस में 99.9% केसेस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे CO2 भी बनाओगे ना तो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे मैं R दिखा नहीं रहा, फाइनल ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन अगर इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो भी यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उल्टा प्रोसेस होगा तो, उल्टा प्रोसेस भी होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा प्रोसेस रिडक्शन का। क्या ये समझ आ गया कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं, अब तुम्हें इसके लिए अलग से रेजेंट यूज करने होंगे, और पूरा ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए अलग से रेजेंट यूज करने होंगे, क्या ये बात में है कि नहीं। और एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोलिसिस, बड़ा टॉपिक है वो, वैसे मैं कराता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर, वो भी मैं यही कराऊंगा तुम्हें, रिएक्शन मैकेनिज्म के भी काफी पार्ट में डिस्कस करूंगा इसी के अंदर, सही है, तो देखेंगे एक बार ये सारे, मतलब जैसे RCH2OH से, RCH2OH से अगर तुम्हें बनाना है, RCH2OH से बनाना है तुम्हें RCHO, RCH2OH से RCHO, मैक्सिमम बच्चों ने कन्वर्जेंस में ये पार्ट पढ़ रखा होगा, तो तुम्हें एक दो तो याद ही होंगे, कौन कौन से, पीसीसी CH2Cl2, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, हाँ, और तुम्हें याद होंगे, देखो मैं बता दूं तुम्हें, अगर तुम्हें बनाना है RCH2OH से RCOH ये बनाना है, तो 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी का मैकेनिज्म मैं तुम्हें बताऊंगा, सिर्फ मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तुम्हें, और सारे मैकेनिज्म इसी के, सारे मैकेनिज्म इसकी है, 2-2 3-3 बार एक हफ्ता लिख के देख लेना जरूर, तुम्हें मजा आ जाएगा कि हाँ तुमने मैकेनिज्म सीख लिया करना, छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया ना फिर तुम्हें लगेगा ये तो बड़े टफ मैकेनिज्म है, तो होंगे नहीं हमसे, और तुम्हें दिखेगा कि हर जगह जब मैं H हटा रहा हूँ, सी के साथ वाला H हटा रहा हूँ, तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 मेंबर की, एक एक या तो इंटरमीडिएट बन रहा है या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, हर क्वेश्चन में ये होगा, लेकिन तुमने अगर लिख के नहीं देखा तो कोई कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरा एल्कलाइन केमिनोफोर, तो सबसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अच्छा मैं एक चीज पीछे बताना भूल गया हूँ, पीछे ध्यान रखना, जो मैंने पीछे लिखा ना यहाँ पे, एक मिनट बता रहा हूँ तुम्हें, ये देखो ये जो मैंने लिखा, इसके अंदर ना हर एक के साथ यहाँ पे सेकंड नंबर पे H2O आएगा और H3O+ आएगा, H2O और H3O+, क्या बात समझ आ गई कि नहीं, किसके साथ, पांचों के साथ, सेकंड पे जरूर डालोगे, नहीं तो रिएक्शन हाफ होगी, H3O+ या H2O जरूर आएगा, इन दोनों में से एक, क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं, क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं। नेक्स्ट,
ये हो गया ना। अब मैंने उसमें कितने बता दिए उसके अंदर? कितने बता दिए इसके अंदर? दो। और तीसरा कौन सा है? थर्ड। थर्ड है जोन्स रेजेंट। ये स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं, CrO3 इन H2SO4। और अगर एसीटोन डाल देंगे तो कुछ वीक में काउंट होता है। ये जोन्स रेजेंट है, बोर्ड के सिलेबस में भी है। CrO3 इन H2SO4। CrO3 इन H2SO4। ये तीन क्या करेंगे? RCH2OH से RCOH। ध्यान रखना, अगर वाटर नहीं प्रेजेंट होगा रिएक्शन के अंदर तो ये तीनों वीक, तब ये तीनों वीक में काउंट होते हैं। अगर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? वाटर। और अगर मैं यहां पे ले लूं अगले, अब RCH2OH से RCHO के लिए, RCH2OH के RCHO के लिए, या सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन के लिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक है, या वीक या माइल्ड की बात है, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन ही बनेगा। ड्रास्टिक कंडीशन में वो आगे जाके कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। पॉपऑफ रूल एक होता है, वो लगता है। ड्रास्टिक कंडीशन में वो किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ड्रास्टिक कंडीशंस में वो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा, अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसके लिए, RCH2OH से RCHO के लिए मैं एक दो लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे PCC इन CH2Cl2। ध्यान आ गया कि नहीं है? और तुम्हें पता है ना PCC में भी क्या प्रेजेंट होता है? CrO3। PCC में भी क्या है? CrO3, लेकिन विदाउट वाटर होता है। CrO3 होता है, ध्यान रखना, इसका भूलना नहीं है बिल्कुल भी। CrO3 और HCl होता है। CrO3 इन एसिडिक मीडियम होता है, CrO3 HCl। नेक्स्ट, PCC तो PDC। और पायरिडीन, यहाँ पे पायरिडीन भी डलता है, C5H5N। C5H5N ये पूरा रिएजेंट होता है यहाँ पे। और सॉल्वेंट है CH2। PDC के अंदर पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये पायरिडीनियम होल ट्वाइस Cr2O7। ये भी सेम काम करता है। ये जो रिएजेंट बता रहा हूँ, ये किससे बता रहा हूँ मैं? ये वाले अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। वो तो स्ट्रॉन्ग वाला भी यही काम करेगा ना। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करना है तो स्ट्रॉन्ग वाला भी यही काम करेगा। स्कूल गया था क्या तू आज? आज खड़ा रही। थर्ड, PCC CH2Cl2 PDC। PDC बता दिया। हॉट कॉपर याद है कि नहीं? हॉट कॉपर जो है, हॉट कॉपर जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अगर टेम्परेचर हाई, हॉट कॉपर बोल रहे हैं ना, एट 573 केल्विन, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर। ये याद रखना लाइन बस। उसके थ्रू ये ऑक्सीडेशन करता है। उसके थ्रू क्या करेगा ये? ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरा हॉट कॉपर हो गया। फोर्थ, ये ले लिया मैंने कॉलिन्स रेजेंट। इसमें भी CrO3 होता है। कॉलिन्स रेजेंट ये भी क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। कॉलिन्स रेजेंट। क्लियर है कि नहीं है? ये बहुत कॉमन वाले जो यूज होंगे। इसके अलावा भी है वैसे तो। इसके अलावा है जैसे NBS, वही प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये करा रखा है ना मैंने, इसका ऑक्सीजन करा रखा है मैंने, तुम्हें अगर ध्यान हो तो। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। टर्सरी में नहीं करेगा कुछ भी, टर्सरी में कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा, इसके अलावा एक लूंगा मैं, रेजेंट यूज होगा ये पूरा। THCl डलेगा पहले, सेकंड डलेगा DMSO, थर्ड डलेगा बेस NaHCO3। ये भी सेम काम करेगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? फिर इसके अलावा डलेगा, एक आएगा सेवंथ, MnO2। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक। किसके लिए? एलाइलिक और बेंजाइलिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट करेगा। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? एलाइलिक बेंजाइलिक पता है ना? एलाइलिक ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2OH क्या बन जाएगा इससे? अगर उसमें मैं MnO2 डाल दूंगा तो बोलो क्या बनेगा? MnO2 डाल दिया ये,
एक्रोलीन, एक्राइलल्डिहाइड बन जाएगा ना CH2OH का CHO। सिर्फ किसके लिए है? एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए। एमएन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे MnO2 लुईस एसिड है, इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, और O लोन पेयर भी इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में दे सकता है, इसलिए कुछ रिएक्शन होती है इससे, इसके थ्रू ऑक्सीडेशन करता है। किसके लिए? ये ओनली फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक के लिए, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। समझ गए नहीं? तो 7 ये बता दीजिए, 7 ये और भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, 7 ही बताए ना भी, ये 7 ये बता दिए ना, और भी होंगे इसके अंदर भी। SCO2 हाँ, क्या क्या बोला है सर? SCO2 SCO2 तो वो रहने दे, वो आगे और वो स्पेशल में आएगा। SCO2 हो गया, मेलापेरेट रिएक्शन हो गई, ये सब किस में आएंगे? या पॉपअप रूल हो गया, ये सब है? वो एल्के, वो तो जनरल इंडस्ट्रियल मेथड है जो तू बता रहा है। और फिर RCHO से RCOH, फिर RCHO से RCOH, इसमें बहुत सारे हैं, कौन कौन से एक दो बताओ तुम। स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही करेगा, स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही करेगा, जो स्पेशली इसके लिए है वो कौन कौन से नहीं आता? टॉलरेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट रेजेंट, ये 4 याद आ गए कि नहीं? 4 स्पेशल थे, 4 स्पेशल थे, टॉलरेंस रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्ट रेजेंट। शिफ्ट रेजेंट को फुशियन रेजेंट भी कहते हैं, FUSCHIN, फुशियन रेजेंट भी इसी को कहते हैं ना, शिफ्ट रेजेंट को। तो कितने मैंने बोल दिया अभी लगभग? और अभी तो स्पेशल वाले मैंने बोले नहीं है। स्पेशल वाले कौन से? ओजोनोलिसिस हो गया, मेलापेरेट रिएक्शन हो गई, SCO2 हो गया, पॉपऑफ रूल हो गया, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन कराया था ना MPV, ऐसे ही ओपन ईयर ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे भी 6-7 तो ऐसे चलेंगे, ये वाले 6-7 ये चलेंगे। तो ये पूरा मैंने एक जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया ही, और अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अब स्टार्ट होगा। हाँ, कोलिजन CRO3 है, ये भी इसके अंदर भी CRO3 ही है, HCl नहीं होता बस, सही ना? तो कॉलिन्स रेजेंट भी जो बताया ना वो CRO3 ही है। CRO सारे काम जो K2 CR27 के हैं वो सब ये रेजेंट करते हैं, बस इनके साथ वाटर नहीं होता, इसलिए माइल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? माइल्ड होते हैं। K2 CR27 को वाटर रिएक्शन के अंदर मिल जाता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग में काउंट होता है। स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सही ना? स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एल्कीन से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? एल्कीन से। उल्टा प्रोसेस रिडक्शन, और सीधा प्रोसेस जो कर रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीडेशन। अब पढ़ेंगे एल्कीन से। ये कोई भी एल्कीन, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैंने डाल दिया कोई भी रिएजेंट जो इसको कन्वर्ट कर दे ग्लाइकोल की फॉर्म में, और सिन फॉर्म में या एंटी फॉर्म में, प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलाइजेशन। प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलाइजेशन। और इसके आगे ना, इसके आगे जो प्रोसेस होता है, अगर तुमने डाल दिया इसके अंदर एक हॉट KMnO4, या फिर डाल दिया HiO4, या डाल दिया लेड टेट्रा एसीटेट, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इस पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। मे बी एसिड बना दे, क्या पता CO2 बना दे, कीटोन एसिड CO2 कुछ भी बना सकता है। हॉट KMnO4 वो भी कर देते हैं। जो चलो बता देता हूँ मैं, अभी कोल्ड KMnO4 जो है, कोल्ड फॉर्म में इसको क्यों रखा है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्यों रखा है? ताकि वो थोड़ा सा माइल्ड रहे, वो माइल्ड रहे और रिएक्शन को अल्कोहल स्टेज तक रोक दे। अगर मैं हॉट लूंगा तो अल्कोहल वाली स्टेज तक रोकेगा नहीं, वो आगे भी रिएक्शन करेगा, इसलिए मैंने बोला वर्ड क्या, कोल्ड KMnO4। तो अब इसमें इजी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूंगा कोल्ड KMnO4 इसका दूसरा नाम क्या है, तो बेयर्स रेजेंट। पूरा नाम इसका क्या है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। ऑब्जेक्टिव में काफी बार आया, वो नीट में और IIT मेंस में। बेयर्स रेजेंट क्या होता है? तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड एज बेयर्स रेजेंट, सही ना? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं? बेयर्स रेजेंट। स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जो हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? डबल बॉन्ड हटा करके क्या आएगा? OH, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और OH आएगा, चाहे वो सेम साइड आए चाहे ऑपोजिट साइड आए, आएगा OH। हम पढ़ेंगे रिएक्शन ग्लाइकोलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइजेशन। क्लियर है कि नहीं है? ग्लाइकोलाइजेशन वाली रिएक्शन चलनी है। स्कूल लेवल के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें बहुत कम करना है, हार्डली 10 मिनट का, और वो मैं तुम्हें 12th वाले बच्चों को बता रखा है मैंने, किसमें? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स बता रखा है। जैसे RCH2OH से, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ उसको, RCH2OH से तुम्हें RCHO चाहिए,
RCH2OH से RCHO, तो तुम याद करोगे बस PCC इन CH2Cl2, ये याद कर लो, और हॉट कॉपर एट 570 केल्विन, इन दो के अलावा कुछ नहीं करना तुम्हें, सही ना, इन दो के अलावा कुछ नहीं करना। और RCH2OH से अगर RCOH चाहिए तो उसके लिए तुम याद कर लो K2Cr2 7H+, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और फर्स्ट एल्कलाइन KMnO4, सेकंड डाइल्यूट H2SO4, ये याद कर लो, ये दो। और तीसरा याद कर सकते हैं क्या, तीसरा स्ट्रॉन्ग कौन सा बताया था मैंने, याद है कि जोन्स रिएजेंट, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, वो भी काम करेगा, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, वो भी ये काम करेगा। ये तीन करने, जोन्स रिएजेंट कम पूछा जाता है, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, वो क्या, और एक क्या रह गया, RCHO से RCOH चाहिए, RCHO से अगर चाहिए RCOH, तो उसके लिए RCHO से RCOH क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला तो काम करेगा, K2Cr2 डालोगे वो भी काम करेगा ये, लेकिन स्पेशल रेजेंट इसके लिए टॉलरेंस रेजेंट है, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस OH, कई बार इसको ये पूरा नहीं लिखते, लिख देंगे Ag2O, बात एक ही है, Ag प्लस लिख दे, बात एक ही है, AgNO3 प्लस NH4OH लिख दे, बात एक ही है, सही है, ये लिख देंगे। और इसकी जगह फेलिंग सॉल्यूशन Cu2 प्लस प्लस 5 OH लिख देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यही है, बस फेलिंग में होते हैं टार्ट्रेट आयंस और उसमें होता है सिट्रेट आयंस, ये डिफरेंस है थोड़ा, शिफ्ट एजेंट भी यूज कर सकते हैं। ये तीन तुम्हें करने हैं, समझ गए कि नहीं है, ये तुम्हें तीन करने हैं ढंग से ऑक्सीडेशन के लिए, ये तीन। और रिडक्शन का इसका उल्टा है, अगर RCHO से RCHO बनाना है, क्या करना है, क्या करना है इसके लिए, LiH4 या NaBH4 भी काम करेगा, इससे ये बनाना है तो LiH4 काम करेगा, NaBH4 यहां काम नहीं करेगा, LiAlH4 काम करेगा, LiAlH4 उल्टा प्रोसेस, LiAlH4 यहाँ पे NaBH4 काम नहीं करेगा, क्योंकि NaBH4 सिर्फ तीन को रखना बोर्ड के लिए, किसको करता है, RCHO को, RCOCH3 को और RCOCl को। और अगर इससे ये बनाना तो क्या कोई डायरेक्ट रिएजेंट है, इसमें कोई डायरेक्ट रिएजेंट नहीं है, 10 तरीके बता सकते हैं ऐसे, कैसे करेंगे कन्वर्ट एसिड से एल्डिहाइड, डायरेक्ट तरीका है ही नहीं कोई भी एसिड से एल्डिहाइड का, कैसे करेंगे, पीसीएल डाल के, हाँ बिल्कुल सही है, इसने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, पीसीएल डाल देंगे तो RCHO बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा, RCOCl में रोजरमंड रिएक्शन, RCOCl में क्या लगा देंगे, रोजरमंड रिएक्शन, तो RCHO आ जाएगा। और कोई तरीका, पहले ये बोल दिया अगर हमने RCH2OH बना दो, फिर इसका दिए, समझ आया कि नहीं, RCH2OH बन जाएगा ना इससे, ये बनाया हुआ ये रहा, और उसके बाद RCHO बनाना है तो बहुत सारे तरीके, PCC या फिर हॉट कॉपर, याद आ गया कि नहीं है, बोर्ड के लिए सिर्फ यही करना है, और तुम्हें ध्यान होगा ये वाली चीज मैंने कहा बताई हुई है, हाँ एसेंट ऑफ डिसेंट ऑफ सीरीज में बता रखा है पूरा, ये इतना ही करना है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं पूरा, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन में करा चुका हूं डिटेल में, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा स्कूल में भी जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा रिडक्शन से रिलेटेड, वो कौन सा आएगा, एस्टर दे देगा और एक दे देगा कीटो ग्रुप, और एक में डाल देगा LLH4 और एक में डाल देंगे क्या, NaBH4। मैंने बताया ना यही क्वेश्चन बोर्ड में, इससे ऊपर क्वेश्चन बनना ही नहीं है, ये दे देगा सीधा, पहले भी 2-3 बार करा दिया है। इसमें डाल दिया LiAlH4 या LaS लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद है ना आंसर इसका, याद है आंसर कि नहीं, क्या आएगा पहले केस में, LH4 दोनों को करेगा, आंसर ये आ गया, डबल बॉन्ड का OH, और इसका यहां से क्लीवेज CH2OH C3H7OH, और इसमें NaBH SBH में डबल बॉन्ड का OH, और एस्टर का ये एज इट इज रहेगा, याद आ गया कि नहीं, बोर्ड लेवल पे यही क्वेश्चन आना है, एस्टर को नहीं करेगा ये, है ना, एस्टर को नहीं करेगा क्योंकि ये थोड़ा माइल्ड था, BH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ALH बॉन्ड वीक, याद आ गया कि नहीं, स्टार्ट करेंगे आगे। जो टॉपिक होना हमारा क्या है, ग्लाइकोलाइजेशन, डबल बॉन्ड से दोनों साइड OH OH, एक बार रिजॉइन कर लेंगे।